Hello everyone, how are you? I'm Amit. Today we are going to discuss about what types of change are introduced by CBSE in class 12th political science. कि अभी 2020 और 21 का जो ये सेशन है इसमें CBSE ने पॉलिटिकल साइंस में क्या चेंज किए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग देख रहे होंगे आपके पास जो बुक है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दो बुक हैं आपके, कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इन दोनों बुक्स में एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे आपको 9 चैप्टर मिलेंगे, इट मीन्स टोटल 18 चैप्टर होंगे। बट अगर आप करंट जो स्प्लिट ऑफ जो सिलेबस देखेंगे CBSE का तो आपको टोटल चैप्टर दिख रहे हैं 8 एक बुक में। सेकेंड बुक में भी आपको 8 ही चैप्टर दिखेंगे। इट मीन्स आपके 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, एक कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से और एक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से 2 चैप्टर डिलीट हो गए हैं। अगर बात करें कौन कौन चैप्टर डिलीट हुए हैं तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर सेकंड था उसको इन्होंने थोड़ा चेंज करके उस चैप्टर थर्ड को डिलीट किया है, US हेजेमनी वाला चैप्टर था वो। और अगर हम इंडिया वाली बात करें तो वन पार्टी डोमिनेंस जो चैप्टर था उसको इन्होंने डिलीट किया है, जो चैप्टर सेकंड था। एक्चुअली क्या किया कि इन्होंने उसको डिलीट पूरी तरह डिलीट नहीं किया है, उसको वहाँ से निकाल कर और जो पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम जो सिस्टम है उसमें दूसरे चैप्टर में उसको ऐड कर दिया गया है। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे क्या किया है। सबसे मेन फोकस हमें करना है कि ये जो चेंज इंट्रोड्यूस किया CBSE ने, इट मीन्स जो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी रहेगी 2021 के जो आपका एग्ज़ाम होने वाले फाइनल एग्ज़ाम CBSE के, उसमें न्यू जो कंटेंट ऐड किए हैं ना उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये 16 चैप्टर है, आप लोग लिख लेना। मैं इसका जो लिंक रहेगा ये जो पूरा मैटेरियल है वो मैं कमेंट बॉक्स में इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 16 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर अभी कम हो गए हैं। मार्क्स वेटेज वगैरह इसमें दिया हुआ है, वो लोग आप देख सकते हैं कौन चैप्टर कितने मार्क्स के वेटेज का है। अब ये कोर्स कंटेंट की बात करें किस चैप्टर में क्या कोर्स है, मैक्सिमम वो ये बस यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पहले ये चैप्टर का नाम था द कोल्ड वॉर इरा, अब इसका नाम प्लस करके क्या करते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट को। इट मीन्स इन्होंने नेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। दूसरा जो चैप्टर था द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, यहाँ पर इन्होंने एक तो अरब स्प्रिंग, ये जो कुछ अरेबियन कंट्रीज थे वहाँ पर कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि वहाँ के लोगों ने उस कंट्री में जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, या वहाँ पर उन्होंने रिवोल्यूशन लेकर आए थे चेंज के रिगार्डिंग, और जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है वहाँ का उसको कुछ चेंज करना था। करप्शन बहुत ज़्यादा था, ट्यूनीशिया वगैरह आपने मिस्र इजिप्ट वगैरह पर कई जगह वहाँ पर ये सब बहुत, उसके बारे में डिस्कस करना है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में उन्होंने ब्रिक्स को नया ऐड किया है, साउथ एशिया वाला सेम है। ये जो चैप्टर था यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने यूनेस्को, यूनिसोफ, WHO और ILO को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट सिक्योरिटी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसमें उन्होंने टेररिज्म पर ज़्यादा फोकस किया है, तो टेररिज्म से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। बाकी 2 चैप्टर इतना कोई चेंज नहीं, अभी हम डिस्कस करने वाले क्या क्या उन्होंने चेंज किए हैं। नेक्स्ट इंडिया वाली जो बुक है इसमें चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल था उसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। इट मीन्स जो बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेगा। हम इसका जो जो उन्होंने कंटेंट ऐड किए उनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ऐड किया है उन्होंने, और बाकी जो इसमें कुछ है वो सारा सारा आपका वो का वो जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर नीति आयोग अलग से आ गया है। पिछली बार भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन आया था जबकि आपकी सिलेबस में नहीं था, इसीलिए इसको ऐड किया। पहले क्या था कि प्लानिंग कमीशन बनता था 5 ईयर प्लान, उसको चेंज करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया है। तो नीति आयोग से क्वेश्चन आएगा, याद रखना। बाकी इतना चेंज नहीं है। नेक्स्ट में नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, इसमें क्या था कि जो कांग्रेस सिस्टम था, ये जो टॉपिक था ये चैप्टर सेकंड में था, जो इन्होंने अभी डिलीट कर दिया है। कांग्रेस सिस्टम चैप्टर सेकंड में था, उसको यहाँ पर लेकर आए। ये जो दिख रहा है कांग्रेस सिस्टम, ये चैप्टर सेकंड में था, वहाँ से इसको डिलीट करके इधर लेकर आया गया है। डेमोक्रेटिक रिसोर्सेज में वही है, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर ज़्यादा फोकस किया गया। मैंने जब वीडियो बनाई थी इस चैप्टर से मैंने कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपको
एक्स्ट्रा फोकस करके वो पढ़ना है। कुछ थोड़ा सा इन्होंने और ऐड किया यूथ वगैरह के बारे में, एडल्ट कैसे इनको डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनको पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। सोशल मूवमेंट्स वगैरह में इतना कोई चेंजिंग है नहीं। कश्मीर, हाँ, ये जहाँ पर जो आपको आर्टिकल 371, आर्टिकल 350, आर्टिकल 51A, इसके बारे में अच्छा खासा उन्होंने ऐड किया, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आर्टिकल 370। अभी से धीरे धीरे न्यूज़ वगैरह वगैरह पर अपनी फोकस रखना, वहाँ से क्वेश्चन पुट अप करेंगे। आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वो सब खत्म कर दिए। एक बहुत अच्छा टॉपिक इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के बारे में, ये कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट थी 2014 में 2019 में 2 बार जो गवर्नमेंट बनी, उनको उन्होंने नाम दिया है NDA थर्ड और NDA फोर्थ। ये जो आपको दिखेंगे UPA NDA, ये सारे NDA थर्ड और फोर्थ उन्होंने 2 अलग से ऐड किए हैं। NDA फर्स्ट सेकंड पहले का, NDA थर्ड फोर्थ बाद का ऐड किया है। इसमें उन्होंने बताया कि मोदी जी का क्या सिस्टम रहा है। जो पहले जो सिस्टम था ना कांग्रेस सिस्टम, कहीं ना कहीं वो अब रिपीट होकर आ रहा है BJP सिस्टम के थ्रू, क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं। 272 मेंबर्स चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, उनको मेजोरिटी आने के लिए, बट अकेली BJP को मोर देन 300 सीट्स मिल रही हैं, तो अपोजिशन का धीरे धीरे रोल खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि 1985 के बाद, क्लियरली मैं उसमें उन्होंने मेंशन किया है, 1985 के बाद 2014 ही ऐसा इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, जिसमें किसी एक पार्टी को क्लियर बहुमत मिला हो। और ये क्या है, जो NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये BJP लेड, मतलब BJP इसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बाकी पार्टियाँ इसको सपोर्ट करती हैं और छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। बुक्स हैं आपकी, वही बुक्स हैं जो आप पढ़ रहे हो, NCERT की दोनों बुक्स के बारे में लिखा हुआ है। इधर इन्होंने एक चीज़ ऐड किया है, अपलोडेड एडिशनल स्टडी मटेरियल। जो आपके स्टडी मटेरियल उन्होंने अपलोड कर दिया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे उन्होंने क्या अपलोड किया है। कि टेक्स्ट बुक के अलावा जो उन्होंने स्टडी मटेरियल अपलोड किया वो भी आपको पढ़ना है, उसको अभी देखेंगे क्या अपलोड किया है उन्होंने। 370 को भी ज़्यादा उसमें दिखाया, नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसके बारे में दिखाया है, उनके स्लोगन्स वगैरह थे, सबका साथ सबका विकास, उनके बारे में उन्होंने फोकस किया है। अब यहाँ पर आ रहा है, उन्होंने क्या किया है कि दोनों आपको डिफरेंस बताएं कि ओल्ड में और न्यू पैटर्न में क्या सिस्टम है। यूनिट्स दी हुई हैं, पहले यूनिट का ओल्ड कंटेंट्स क्या थे, न्यू कंटेंट्स क्या है उसके। पहले फर्स्ट यूनिट का नाम था कोल्ड वॉर इरा, अभी उसका नाम है कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट, ये इसका नेम कर दिया गया है। सेकंड जो है द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, इसमें देखिए आप अरब स्प्रिंग और CIA अलग से ऐड किया गया है। इस चैप्टर में अरब स्प्रिंग अलग से ऐड किया गया है, बाकी जो सेम का सेम था 21st सेंचुरी CIS वगैरह थोड़ा सा ऐड किया उन्होंने, चैप्टर का नाम सेम है। नेक्स्ट US हेजेमनी इन द वर्ल्ड, ये चैप्टर डिलीट हो गया है। US हेजेमनी इन द वर्ल्ड चैप्टर नाउ डिलीटेड, मतलब आपके सिलेबस में ये चैप्टर अब नहीं आएगा। थोड़ा खुश हो सकते हैं आप लोग कि जो बर्डन था वो थोड़ा कम हो गया है, ये चैप्टर डिलीट हो गया। और अब की बार जो 20 का CBSE फाइनल एग्जाम हुआ था, वहाँ से इस चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अल्टरनेटिव पावर्स ऑफ सेंटर, इसमें सबसे मेन जो ऐड किया है वो ब्रिक्स ऐड किया है। सार्क वगैरह पहले थोड़ा बहुत था, और सबसे मेन ऐड किया इसमें इजराइल छोटा सा कंट्री है, जो कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे जनरली तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो डोमिनेंस है, उसको अगर कोई रिलीजन बेस पर चैलेंज करता है तो इजराइल करता है। काफ़ी पावरफुल कंट्री है टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, डिफेंस के रिगार्डिंग, या जो उसकी फॉरेन अफेयर्स है। काफ़ी सारे आपने सुना होगा कि इनकी जो खुफिया एजेंसी हैं, जैसे हमारे यहाँ पर रो है, ऐसे इजराइल की जो एजेंसी वो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट एजेंसीज में आती है, जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उनमें से, इसलिए इसको ऐड किया गया है यहाँ पर। चैप्टर का नाम बदल रहा है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का न्यू सेंटर ऑफ पावर किया गया है। नेक्स्ट है, चैप्टर का नाम चेंज किया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम अब कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। और आज के टाइम पर काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। साथ ही साथ
बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एंड ए आर्ट्स स्टूडेंट, आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको लगता होगा कि सिर्फ पैकेज जो मिलते हैं आईआईटी के स्टूडेंट्स को मिलते हैं, जो आईआईटी से पास आउट उनको, ऐसा नहीं है। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे पैकेज मिल रहे हैं यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO के अंदर। WHO का तो नाम आजकल आप सुन रहे होगे, बार बार कोरोना के टाइम पर WHO को लोग कोट कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए के पैकेज में ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स उनको लेकर जा रहे हैं यूनेस्को, यूनिसेफ। और यहाँ पर जॉब करने से आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम इसका जो वर्क है सोशल सर्विस से रिगार्डिंग वर्क है। तो इन पर फोकस करना है। और आप 12th के बाद भी इस पर थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलता है। मैं इसके बारे में वीडियो नेक्स्ट में डाल दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक था सिक्योरिटी एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसका जो नेम तो सेम रहा है, बट इन्होंने मेन फोकस किया टाइप्स ऑफ टेररिज्म पर। टेररिज्म का अलग से उन्होंने ऐड किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन की पोस्ट मतलब आपके लिए थोड़ा इजी इसलिए हो रहा है कि जो नए टॉपिक जो ऐड किए हैं ना, आपको उन पर मैक्सिमम फोकस करना है, न्यू टॉपिक्स पर। इसमें ऐसा कोई ऐड किया नहीं यहाँ पर, जो मेन पहले वाला था उसको कर दे, बस टॉपिक छोटे हैं। नेक्स्ट इंडिया वाले उन्होंने क्या क्या ऐड किया है। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग जो था, इसमें पहले मैक्सिमम जो डिस्क्रिप्शन दे रखा था वो पंडित नेहरू के बारे में दे रखा था। बट अब चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर का नेम तो वही रहा है, बट मेन फोकस किस पर किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। रीसेटलमेंट, कश्मीर इशू आर्टिकल 370 मेनली इस पर फोकस किया गया। मैंने आपको पहले बताया, इस पर पक्का क्वेश्चन आने वाला है। ये जो चैप्टर 2 था, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इसको क्या कर दिया, अब मर्ज कर दिया है। यहाँ से मैंने बताया कांग्रेस सिस्टम टॉपिक को उठाकर कहाँ डाल दिया, चैप्टर 5 के साथ डाल दिया है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया। इसके जो टॉपिक्स हैं वो सिर्फ कांग्रेस सिस्टम जो टॉपिक है वो हम वहाँ पर चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलप। यहाँ पर पॉलिटिक्स वर्ड को निकालकर चैप्टर का नाम कर दिया गया प्लान डेवलपमेंट, और इसके अंदर मेन फोकस किया गया नीति आयोग पर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग। नीति आयोग से 100% क्वेश्चन आएगा, आप लिख कर ले लें। नेक्स्ट चैप्टर था इंडिया एज एक्सटर्नल रिलेशंस। इसका नेम चेंज कर दिया अब इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बाकी कोई ज़्यादा मेजर चेंज इसमें नहीं है, चैप्टर के नेम का चेंज को लेकर है। नेक्स्ट है चैलेंज टू द कांग्रेस सिस्टम। यहाँ पर चैप्टर 2 को कुछ ऐड किया गया है। चैप्टर 2 का जो था कि कांग्रेस सिस्टम, उसको यहाँ पर ऐड करके चैप्टर नाम कर दिया पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, और इसमें कांग्रेस सिस्टम ऐड कर दिया चैप्टर 2 से लेकर। पॉलिसी सिस्टम को थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब हम देखेंगे कि पूरे जो सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजिंग किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इन्होंने ऐड किए, वो हम भी यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे जो हमने जो चैप्टर पढ़ लिए उनमें क्या क्या ऐड किया गया है। यहाँ से भी हमने एक चैप्टर पढ़ा है, तो उस 11th क्लास का है, 12th पर आते हैं। ट्वेल्थ क्लास में हमने अब तक जो इंडियन बुक थी उसमें 2 चैप्टर पढ़ लिए, और जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बुक थी उसमें हमने 1 चैप्टर पढ़ा है। तो उस 1 चैप्टर में क्या क्या उन्होंने ऐड किया, और वो 2 चैप्टर थे उनमें उन्होंने क्या निकाला है। तो फर्स्ट चैप्टर उन्होंने ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, उसको हमें नहीं पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में उन्होंने अरब स्प्रिंग में ऐड किया, अरब स्प्रिंग के बारे में उन्होंने इतना कुछ लिखा है, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। थर्ड चैप्टर में उन्होंने ब्रिक्स ऐड किया, तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है। रसिया का ऐड किया, रसिया के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली पहले यहाँ पर यूएसएसआर था, 1991 से पहले यूएसएसआर नाम था, यूएसएसआर हट गया, तो उसका क्या मतलब है। इंडिया का 21st सेंचुरी में क्या रोल रहेगा, मोदी जी बार बार कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। संबित पात्रा जो उनके स्पोक पर्सन, वो भी बार बार कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने उसको फोकस किया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वो आप मेक इन इंडिया जो मोदी जी का एक सपना था उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया कि मेक इन इंडिया। तो यहाँ से 100% आप मान चले क्वेश्चन आने वाला है। इसराइल के बारे में दिया हुआ है, यूनेस्को,
यूनिसेफ, WHO, ILO, यहाँ से भी हम पढ़ेंगे। ये जो नया टॉपिक ऐड किया वो है सब इसमें। फिर इंडियन वाली बुक से यूनिट 9 जो मतलब उसका फर्स्ट चैप्टर है, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, उन्होंने पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन अलग से ये टॉपिक ऐड करता है, पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। आप लिख के ले लीजिए, यहाँ से 3 या 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको आने वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, उन्होंने कौन सा मूवमेंट कब चलाया, क्या किया, क्या उनकी डिप्लोमेसी थी, उनके लाइफ के बारे में पूछ सकता है। उस टाइम पर इंडिया में जो मोर देन 500 प्रिंसिपल स्टेट उनको कैसे एक किया, और वो सार उनकी पॉलिसी वगैरह के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर 2 था वो डिलीट हो गया, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके जो सारे टॉपिक तो चैप्टर 5th में चले गए हैं। और यहाँ पर जो चैप्टर 3 जो है आपकी बुक मतलब अब रहेगा, उसमें प्लान डेवलपमेंट उन्होंने नीति आयोग को ऐड कर दिया है। फिर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने इंडिया इजराइल रिलेशन पर फोकस किया है। बार बार आप देख रहे हो कि इजराइल का नाम आ रहा है, इसलिए आप लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन इजराइल से आने वाला है। यहाँ पर गवर्नमेंट को फोकस किया है, बीजेपी एनडीए की जो गवर्नमेंट उसके, और जो फॉरेन पॉलिसी के क्या सिस्टम है। नेक्स्ट इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, अच्छा टॉपिक ऐड किया कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, कौन कौन सी ट्रीटी हुई है जिन पर इंडिया ने साइन की है, किस ट्रीटी पर इंडिया ने साइन नहीं किए। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इंडिया की पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज की, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट जो थे उसमें जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवॉल्यूशन था, उसको इन्होंने लार्ज किया है। जेपी नारायण थे, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है इसमें जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था उसको अगर तोड़ने वाला का अगर हम एक बंदे को अगर किसी को क्रेडिट दें तो जेपी नारायण को जाता है। जो ये रीजनल जो पार्टियां बनी है उसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो जेपी नारायण का ही रहा है। राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, ये राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश दोनों की थिंकिंग थोड़ी, राम मनोहर लोहिया जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी पार्टी के थे, तो आज जो समाजवादी पार्टी है इन्हीं के नाम पर काम करते, चाहे करते किसी भी, लेकिन नाम वो इन्हीं का ही लेते हैं। नेक्स्ट दीनदयाल उपाध्याय एंड टिंकरिंग ह्यूमनिज्म, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा दीनदयाल उपाध्याय से। आप इसको अच्छे से पढ़ लें, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे। आपकी सभी की स्कूल्स की लाइब्रेरी में इसकी बुक 100% मिले, क्योंकि HRD ने अभी कुछ टाइम पहले बुक्स भेजी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लेकर, तो लाइब्रेरी से इसकी बुक्स को ले लें, अच्छे से उसको स्टडी कर लें। डेमोक्रेटिक अफसर्स क्या हुए इंडिया में, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि 1950 से 1970 तक क्या रहा है। OBC का मूवमेंट, SC ST रिजर्वेशन, दलित्स के बारे में बहुत सारा सिस्टम किया, मार्केट का, गवर्नमेंट्स का, गेम चेंज कैसे, पूरी पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई, ये सारे इसमें डिस्कस किया गया है। और मेन जो आपके 3 और 5 नंबर क्वेश्चन आएगा वो आएगा द कश्मीर इशू, आर्टिकल 370। इसको अच्छे से पढ़ना है, जब हम इस चैप्टर पर आएंगे तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आएगा। और ये मैंने पहले बताया था NDA 3 और NDA 4, नरेंद्र मोदी का जो 2014 के बाद का जो टाइम है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। कौन कौन से उनके स्लोगन्स थे, उनके बारे में फोकस किया गया है, क्या पॉलिसीज रही हैं, वो सब इसमें डिस्कस किया गया है। इश्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट, यहाँ पर प्रधानमंत्री की कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल योजना, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगर ओवरऑल हम देखना चाहें तो सिंपल सा ये है कि अब आपके लिए इजी हो गया है पढ़ना। आप इन टॉपिक्स पर स्पेशली फोकस कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। डिटेल में इन सब के बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट आप पूछ लेना, इसका जो पूरा कंटेंट है वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ। थैंक यू।